रूमेटिक हृदय रोग जागरूकता सप्ताह हर वर्ष अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस समस्या के बारे में जागरूक कराने के लिए मनाया जाता है। रूमेटिक हृदय रोग यह एक सूजन संबंधी विकार होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा होने वाले गले के संक्रमण के कारण होता है। कुछ मामलों में रूमेटिक फीवर दिल तथा उसकी वॉल्वों को नुकसान पहुंचा देता है और अगर इस रोग पर ध्यान न दिया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। आज हमें रूमेटिक हृदय रोग के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नागपुर के प्रसिद्ध इटिमा हार्ट केयर सेंटर के संचालक एवं प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुज सारदा। तो आइए जानते हैं रूमेटिक हृदय रोग पर कई विशेष जानकारियाँ। मैं डॉक्टर अनुज सारदा, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, इंटिमा हार्ट केयर नागपुर। मेरा प्रैक्टिस का दायरा कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजी से रिलेटेड बीमारियों से है। सर, रूमेटिक हार्ट डिसीज के बारे में अगर हम बात करें तो रूमेटिक हार्ट डिसीज होता क्या है, क्या कहेंगे? रूमेटिक हार्ट डिसीज़ एक ऑटो इम्यून हार्ट डिसीज़ की कैटेगरी का बीमारी है जिसमें बॉडी के ही अगेंस्ट में कुछ सेल्स डेवलप होते हैं जिनके कारण से पर्टिकुलरली हार्ट में डैमेज होता है, इसलिए इसको रोमैटिक हार्ट डिसीज़ के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली इसकी शुरुआत होती है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के से जिसको हम लोग ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से जानते हैं। यह प्रायः 5 से 15 साल के बच्चों में गले के इन्फेक्शन के रूप में आता है, जिसको हम कई बार मिस कर देते हैं क्योंकि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दोनों कॉमन होते हैं उस एज में। एक तकरीबन 25% केसेस जो गले में इन्फेक्शन होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है और धीरे धीरे यही बैक्टीरिया करीबन 3 से 0.3 से 3% केसेस में रूमेटिक हार्ट डिसीज़ का रूप लेता है। और रूमेटिक हार्ट डिसीज़ इनिशियल स्टेजेस में 3 सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है। उसमें से एक हार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और जिसमें डैमेज भी परमानेंट होता है, दूसरा स्किन और तीसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मस्तिष्क। ये 3 सिस्टम इसमें मेनली इन्वॉल्व होते हैं। यदि आज हम देखें तो बेसिकली रूमेटिक हार्ट डिसीज़ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है रेदर देन डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्री पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। यदि ऑस्ट्रेलिया का कुछ ऑर्बोजेनिल पार्ट को देखें तो वहाँ पर रूमेटिक हार्ट डिसीज़ कॉमन है। यह बेसिकली ओवर क्राउडिंग के कारण ज़्यादा कॉमन है। जहाँ पर हाइजीन का ध्यान नहीं दिया जाता, सैनिटेशन का ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ पे डिसीज़ पनपती है और इन्फेक्शन होता है। और यह प्राय स्कूल गोइंग बच्चों में होता है। अगेन द सेम इशू विद द ओवर क्राउडिंग, स्कूल में ओवर क्राउडिंग होने के कारण होता है। तो इसके रोकथाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है सैनिटेशन और ओवर क्राउडिंग को कम करना। जैसा देखा गया है कि पिछले वर्ष से अब तक के कोरोना का जो एक प्रादुर्भाव हमारे देश भर में और विश्व में चल रहा है, तो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ कहीं ना कहीं कोरोना के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में रूमेटिक हार्ट डिसीज़ देखा गया है, क्या कहेंगे? नहीं, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। कोरोना वायरस के कारण है और रोमेटिक हार्ट डिसीज़ बैक्टीरियल का सिक्विली है। इनफैक्ट अभी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन ये जो 2 साल गए हैं पिछले, यदि इनके बाद यदि हम कोई नेक्स्ट स्टडी प्लान होगी इन फ्यूचर में पर्टिकुलरली इन इंडिया में, तो आई होप कि रोमेटिक हार्ट डिसीज़ का इंसिडेंस कम हुआ होगा। उसका 2 सिंपल रीज़न है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग कम हुई है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, खेलने नहीं जा पा रहे हैं, तो डिसीज़ का ट्रांसमिशन डेफिनेटली कम हुआ होगा। और मास्क लगा रहे हैं अभी सब बच्चे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अभी तक हम फॉलो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप बोलिए कभी कभी कुछ चीज़ें ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज आती हैं। तो शायद ये कोरोना का काल का प्रभाव है कि हम शायद रोमेटिक हार्ट डिसीज़ के इंसिडेंस को कम पाएंगे। इवन दो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 2000 के ऑनवर्ड्स काफ़ी कम हुआ है प्रादुर्भाव इसका। रोमेटिक हार्ट डिसीज़ ऑन डिक्लाइनिंग वर्ज है बिकॉज ऑफ इम्प्रूव सैनिटेशंस, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव अवेयरनेस। डॉक्टर्स के पास जाने का जो पहले काफ़ी कम जा पाते थे, आजकल डॉक्टर्स का प्रपोर्शन भी बढ़ा है, तो अर्ली एज में पेरेंट्स डॉक्टर के पास बच्चों को लेके जाते हैं, तो उसके कारण से रोमेटिक हार्ट डिसीज़ डिक्लाइनिंग स्टेज में बोल सकते हैं।
रोमेटिक हार्ट डिसीज के इस मामले में इम्यूनिटी का क्या रोल है, क्या कहेंगे आप? जैसे हर बीमारी में इम्यूनिटी का एक विशेष रोल होता है, तो इस बीमारी में इम्यूनिटी के बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसमें बैक्टीरिया एक बार अंदर आ जाता है बॉडी के, उसके बाद बॉडी एक अलग तरीके से बिहेव करती है। यह सिर्फ 0.3 से 3% केसेस में ही एबनॉर्मल बिहेवियर देखा गया है। इसका विशेषतः यूजुअली इम्यूनिटी से संबंध नहीं है। सिर्फ इतना बोल सकते हैं, जिनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जो अच्छा सैनिटेशन के साथ रहते हैं, जिनका ओवर क्राउडिंग नहीं है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, या जो बच्चों को आइसोलेट करके रख सकते हैं, जिनको सर्दी जुकाम खांसी है, ऐसी कंडीशंस में ओवरऑल ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और रेट्रोस्पेक्टिवली हम उसको एनालाइज करें तो चांसेस कम हो जाएंगे ऐसे बच्चों को रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिसीज होने के। जैसे कि आमतौर पर देखा जाए, आपने कहा कि इसकी जो इन्फेक्शन है ये गले से शुरुआत होकर हार्ट तक के पहुँचते हैं, तो देखा जाए तो बरसात के मौसमों में या आमतौर पर गले की तकलीफें होना, सर्दी होना, ये आम बात सी है। तो जो पेरेंट्स जो होते हैं, उन लोगों ने किस तरह डिफाइन करना चाहिए कि ये एक बहुत ही खतरनाक यानी कि बीमारी के रूप ले सकती है सामने? ये क्या? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अनफॉर्चुनेटली इसको अलग से ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स पहचानना बहुत मुश्किल है। इसका पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि क्लिनिकली स्वैब निकालें और उसको सैंपल के लिए भेजें कि यह बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है कि नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया, यदि हम 100 बच्चों को देख रहे हैं गले के इन्फेक्शन में, तो 75% बच्चों का वो इन्फेक्शन वायरल होता है। 25% केसेस में ही बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई पाया जा सकता है। तो इसके लिए अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, कुछ सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट हैं। सपोज यदि फेरेंजाइटिस एसोसिएटेड है जॉइंट पेन के साथ या कोई क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस के साथ, तो ऐसी कंडीशंस में बेंजाथीन पेनिसिलिन एक ड्रग होता है जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट है इस फर्दर इवेंट्स को रोकने के लिए। अगर किसी को रोमेटिक हार्ट डिसीज हो जाता है तो उपचार संदर्भ में क्या कहेंगे आप? किस तरह के उपचार उसको कराने पड़ सकते हैं या किस तरह के उपचार से वो ठीक हो सकता है? रोमेटिक हार्ट डिसीज़ यदि एक बार डेवलप हो गया तो वो मोर और लेस लाइफ लॉन्ग डिसीज़ है। उसको सिर्फ आगे उसके साथ बढ़ना होता है। ये हार्ट के 4 वॉल को इन्वॉल्व करता है। हार्ट के अंदर के जो वैल्व्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है। दीवारों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है हार्ट की, सिर्फ वाल्व को अफेक्ट करता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाल्व होता है माइट्रल वाल्व। उसमें सबसे कॉमन जो डिसीज़ होती है वो वाल्व का सिकुड़न होता है, जिसको हम लोग माइट्रल स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। दूसरा रिसन भी बढ़ सकती है, जिसको माइट्रल रिगर्जिटेशन के नाम से जानते हैं। तो MSMR जो सिचुएशन होती है, माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन, ये सबसे कॉमन सिचुएशन है। सेकेंड वाल्व जो इन्वॉल्व होता है वो एओर्टिक वाल्व है। और जो ट्राइकस्पिड जो राइट साइड के वाल्व हैं वो काफ़ी अनकॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। वो सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन डायरेक्ट रोमेटिक के कारण उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर होता है। तो फ्यूचर में काफ़ी सारी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। जैसे सपोज वाल्व सिकुड़ जाता है तो बलून माइट्रल वाल्वोटमी अवेलेबल है, जिसको बिना किसी चीर फाड़ के वाल्व को चौड़ा करा जा सकता है, जिसको हम लोग करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और यदि वो माइट्रल रिगर्जिटेशन के साथ अटैच्ड है तो वाल्व चेंज हो सकता है। एओर्टिक वाल्व के साथ है तो एओर्टिक वाल्व का भी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ थेरेपीज़ हैं। उससे इम्पॉर्टेंट इसके प्रिवेंशन के लिए इंजेक्शंस अवेलेबल हैं और टैबलेट फॉर्म अवेलेबल है। तो जिनको सस्पिशन है या जिनको रोमेटिक हार्ट डिसीज़ हो गया है, उनको प्रोफाइलैक्सिस के रूप में ये टैबलेट्स और इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि इनका बार बार रिकरेंट अटैक ना हो और जो भी सीवेरिटी आई है वाल्व में वो और ना बढ़े, तो हम उसका रोकथाम कर सकें समय पर रहते रहते। ऐसा देखने में आया है कि अभी स्कूल की शुरुआत हो चुकी है, तो बच्चे जो अभी तक कहीं जो घर पे बैठे थे वो भी स्कूल जाने की शुरुआत कर रहे हैं, क्राउड में जाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को और जनता को आप चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रोमेटिक हार्ट डिसीज को लेकर देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी देश कोरोना से उभरने की तैयारी कर रहा है, तो सेम जो अभी जो चल रहा है प्रोग्राम मास्क का, सैनिटेशन का और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग का, ये 3 चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है, इवन इन स्कूल में भी। अगर हम इंटीमा हार्ट केयर की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हार्ट पेशेंट के लिए अवेलेबल है, क्या कहेंगे? हम एडल्ट के साथ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेरिफेरल एंजियोग्राफी, पेरिफेरल एंजियोप्लास्टीज,
अभी हम लोग एक इमेजिंग पार्ट है जिसमें हम लोग एंटर कर रहे हैं। इमेजिंग मींस कि जिसमें एंजियोग्राफी के अंदर जाके अंदर की नलियों का अंदर की संरचना को देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से या आईवेस या सोनोग्राफी के माध्यम से। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोग फ्यूचर का जो एंजियोप्लास्टी का जो दर है सक्सेस का, उसके सफल होने का दर है वो बढ़ जाता है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।